हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है इकोनॉमिक का कुछ एमसीक्यू जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनके द्वारा बहुत ही एक फेमस बुक एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप नाम याद रख लीजिए, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ऐसे आप बुक एंड ऑथर का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जितने भी पुराने बुक एंड ऑथर हैं सारा कुछ उसमें कवर किया गया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज। तो पर कैपिटा इनकम को और क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एवरेज इनकम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे समझिए कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, प्रति व्यक्ति आय जो है ये निकलता है। मान लीजिए कि इंडिया का टोटल जो इनकम हुआ 1 लाख रुपया हुआ, ऐसे तो 1 लाख रुपया है नहीं मान लीजिए, और टोटल यहाँ का पॉपुलेशन 5 इंसान है, तो क्या होगा कि जितना भी इनकम है और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे वो पर कैपिटा इनकम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल बाय। तो मनी सप्लाई जो है इंडिया में ये कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग वो भी याद रखिए। सबसे पहले आरबीआई जो था ये बना कब था? मतलब ये बना जो था ये अप्रैल 1, 1935, और जो बना था उसका एक्ट पूछा जाता है, तो एक्ट था 1934। और सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में था, बाद में ये मुंबई में किया गया। तो अभी यदि पूछा जाए तो अभी जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इतना कुछ आप आरबीआई से रिलेटेड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर प्रिंटेड इन इंडियन करेंसी नोट। तो देखिए भारत के जो नोट है उस पर कितना लैंग्वेज प्रिंट रहता है? तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ 17 होगा, 14 नहीं होगा, 17 याद रखिए। 17 टोटल जो लैंग्वेज रहता है प्रिंट 17। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें से आंसर आपको 17 नहीं रहेगा 15 रहेगा, तो वहां पे 15 भी सही हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए नोट रहता है, नोट में हिंदी और इंग्लिश जो रहता है, एक साइड हिंदी में लिखा रहता है, दूसरे साइड इंग्लिश में लिखा रहता है, और उसके अलावा वो जो एक पूरा कॉलम बना हुआ रहता है उसमें से टोटल 15 लैंग्वेज रहता है। वो 15 लैंग्वेज कौन कौन सा है मैं यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ। वो आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ये 15 लैंग्वेज वो बॉक्स में लिखा रहता है। इसके अलावा 2 लैंग्वेज और भी तो रहता है, हिंदी और इंग्लिश, तो उसको मिला के टोटल कितना हो गया? 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 होगा। लेकिन जहां पे आंसर में आपको 17 नहीं रहेगा वहां पे आप 15 टिक करके आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें से कितना लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है? तो वो 22 लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। तो ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन। और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहले तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका एग का जो प्रोडक्शन है इसको क्या बोलते हैं? जैसे ऑपरेशन फ्लड है तो एग का प्रोडक्शन जो होता है इसको बोला जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन। उसके बाद फिश का जो प्रोडक्शन है इसको बोला जाता है
ब्लू रिवोल्यूशन, ये दोनों याद रखिए। ऐसे रिवोल्यूशन जो है ये इस पर पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसमें सारा रिवोल्यूशन कवर किया गया है जो जो एग्जाम में आता है। और इस एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया था एग्जाम में, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि फादर ऑफ जो है ये व्हाइट रिवोल्यूशन या फिर जो ऑपरेशन फ्लड था, तो इसके जो फादर बोला जाता है, ये बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, ये किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which body regulates the capital market in India? तो ये रेगुलेट करता है सेबी। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये बना कब था? ये बना था 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इतना सारा कुछ एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन इसके लिए 4 MCQ लगते हैं। मैं यहाँ पे सारा कुछ बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 20 MCQ है आप उसको स्किप कर करके देख लीजिए तो एग्जाम में नहीं होगा। ये 20 MCQ है, इसके अलावा कम से कम इसमें से 50 ऐसा क्वेश्चन है जो भी MCQ से काट के ही लिखा गया है। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20 MCQ, इसको सेलेक्ट करने के लिए कम से कम 500 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं चेक किया हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था, उससे से 20 MCQ लाया हूँ, और ताकि इससे से ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ कि इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड क्या है। यहाँ पे देखिए RBI का भी हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए मुंबई है, SBI का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी एम्फेसिस ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पूछा है सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो सेकेंड 5 ईयर जो था ये डेवलपमेंट जो था इंडस्ट्री, बेसिक एंड की इंडस्ट्री, जो बेसिक इंडस्ट्री होता है इसको डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। और सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था इसको दूसरा और एक नाम बोला जाता है, आप वो याद रखिए, वो क्या था? महालनोबिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्लान था वो PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था, तो महालनोबिस मॉडल बोला जाता है इस मॉडल का, काफ़ी बार एग्जाम में आया था, तो ये मॉडल आप याद रखिए। ऐसे आप बोलिएगा तो मैं जितना भी 5 ईयर प्लान अभी तक आया है सब पे मैं एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, यदि आपको नहीं पता हो तो। ऐसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया था वो सेकेंड है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये 2 5 ईयर प्लान जो था बार बार पूछा गया है। सेकेंड के बारे में पता हो गया, अगला देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? तो प्लानिंग कमीशन जो सेटअप किया गया था 1950 ईस्वी में सेटअप किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, देखिए ये जो 5 ईयर, ये पूरा वर्ल्ड वाइड पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है स्टालिन को। ये कहाँ के? ये रूस के थे, रसिया के। उस टाइम तो USSR था, तो इन्होंने ही पहली बार 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था। और हम लोग जो इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी USSR से ही ये एडॉप्ट किया है 5 ईयर प्लान का प्रोसेस, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सबसे पहले बजट जो पेश किया था ये बजट RK समुनखन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the oldest stock exchange in एशिया, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कौन है? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये कब बना था? इसका डेट याद रखिए, ये बना था 1875 में। नेक्स्ट है, पेपर करेंसी वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन व्हिच ईयर, तो पेपर करेंसी जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1861 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1861 डेट याद रखिए। और इस टाइम एक पूछा जाता है कि इस टाइम गवर्नर कौन था इंडिया का, तो वो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है, देखिए जितना भी डेट है सब आप पढ़िए। 1957 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के लिए पहला बार जो किया गया था 1857 में स्वतंत्रता क्रांति हुआ था। 1853 में क्या हुआ था, तो पहली बार रेलवे जो था बॉम्बे से थाने के बीच में चला था, ये याद रखिए। 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। तो ये सारा जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट मैं लिख के लाया ताकि आपको कुछ और एक्स्ट्रा मैं बता सकूं। नेक्स्ट है, हु वाज द वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो इसको बोलते हैं वैट, VAT। तो वैट आप लोग देखे होंगे कहीं पे जाते हैं तो वहाँ वैट लिखा रहता है टैक्स, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2005 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये किसके सहायता से स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था वेस्टर्न जर्मनी। अभी तो पूरा जर्मनी एक हो गया है, जर्मनी का एकीकरण हो गया है, तो उस टाइम वेस्टर्न जर्मनी था, अलग जर्मनी था दो भाग में, तो वेस्टर्न जर्मनी या फिर वेस्ट जर्मनी जो बोलते हैं, तो इसके सपोर्ट से बना गया था। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं सारा कुछ यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो बना था ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था, और इसके अलावा 3 स्टील प्लांट और याद रखिए, कौन कौन सा, तो पहला स्टील प्लांट याद रखिए आप, विलई स्टील प्लांट कहाँ पे है, ये राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, ठीक। अब विलई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है। ये दोनों जो बना था ये USSR के सपोर्ट से बना था, सहायता से बना था। एक और स्टील प्लांट है वो है वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, जो कि बना था UK के सपोर्ट से। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और सारा आपको याद रखना है, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, नीति आयोग कब आया था एग्जिस्टेंस में, तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को। इसका जो चेयरमैन होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे ये आया था, उसको रिप्लेस करके ये आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप इन, तो ये कब सेटअप हुआ था, तो ये सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो कि यूपी में है। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और ऐसे वीडियो आप और चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और कुछ MCQ जो इंपॉर्टेंट है उसको लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।